गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कपड़े उतार रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, दिवाली के टाइम पर मशीन नहीं लगाई थी तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि बैल्कनी भर गई है। और लास्ट में मुझे ये विंडो पे देखो, मैं घुमा के देख, यहाँ पे विंडो पे इस तरह से कपड़े जो हैं सुखाने पड़े, तो ये भी सूखी नहीं है। और ये कपड़े उतार लिए मैंने सूखे हुए, काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, ये भी नहीं सूखी है। और आज मंडे है तो मेरा व्रत है, तो आज सुबह बस नाश्ता वाश्ता बना लिया था, हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया था और हितांश क्लास कर रहा है। और सूरज प्रोजेक्ट का कुछ वर्क है, उसके बोर्ड्स हैं इस बार, तो बोर्ड के प्रोजेक्ट जो है इस बार 20 मार्क्स के, वो कंप्लीट कर रहा है। अरे मम्मा, मैं पेन खराब हो गया, वही फिक्स करूँ। जैसा मेरे दिमाग में आ रहा है वैसा लगा रहा हूँ। इसको खोला क्यों? खोला नहीं तो अटक गया था ये। कितनी देर की क्लास होने वाली है ना? नहीं, देर है? 20 मिनट्स। अच्छा, क्या हुआ? नहीं मैं खाना बना रही थी, गरम गरम खा लेते हैं। कोई नहीं। चलो ठीक है, क्लास में फोकस करो। चलो क्या काम? बस 2 पेज बचे हैं। 2 पेज बच्चे हैं, 2 पेज जल्दी से कर लो, फिर खाना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मैंने क्या है ना, सुबह ही सारे गैस वैस क्लीन कर लिए थे, क्योंकि सब प्याज व्याज का बनाया था मैंने, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया था। और अब मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि व्रत है तो इसलिए मैं बिना प्याज व्याज का, जो भी कुछ भी प्याज व्याज का हाथ नहीं लगाऊंगी, प्याज लहसुन का। तो इसीलिए मैंने गैस को एकदम क्लीन कर ली थी और अब बस मैं किचन में खाना बनाने का काम करूंगी। तो बहुत ही सिंपल सा खाना बनाऊंगी मैं आज, और दही रहेगा साथ में, और आलू की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की, और रोटी। बस ये सिंपल सा खाना है। ये बच्चे भी बहुत ही शौक़ से दही और आलू की सब्ज़ी खा लेते हैं, और मुझे भी व्रत करके ना बहुत ही सही लगता है आलू की सब्ज़ी खाना। तो दही वाली आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, हल्का सा दही डालूँगी सब्ज़ी में, और साथ ही मैं दही या फिर दही का रायता, जो भी कुछ एक बनाऊँगी। तो यहाँ पर एक साइड में प्रेशर कुकर में सीटी लग गई है, आलू बॉईल हो चुके हैं, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। आटा हमेशा मुझे 2 तरह का लगाना होता है, एक तो गेहूं का आटा, और दूसरा लगाना होता है मुझे चावल के आटे का, या फिर कोई भी ग्लूटेन फ्री आटा। 2 तरह के आटे में लगाती हूँ, क्योंकि सूरज ग्लूटेन फ्री आटा खाता है। तो आज जो सब्ज़ी है वो मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी लगती है आलू की सब्ज़ी। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, और ज़ीरा डालने के बाद में मैं इसमें टमाटर बारीक कटे हुए डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी होती है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा। मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है, और अब इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। मसाले भी बहुत ही ज़्यादा मसाले मैंने कुछ नहीं डाले हैं, बहुत ही सिंपल सी मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना नमक डाल दिया। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, तो नमक पहले डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिर्च डाली है, धनिया का पाउडर और हल्दी डाला है, और साथ में सब्जी मसाला एवरेस्ट का आता है वो मैंने डाल दिया। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैं कुछ नहीं डालूंगी, बट फिर भी सब्ज़ी जो है ना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है। आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि हम बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें मेथी वगैरह डाली है, जिससे कि एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है। तो अब ये आलू जो है वो बॉयल हो गए थे, और मैंने उनको छील करके इस तरह से काट लिया था बड़े बड़े पीसेज में। और ये बस एक बार सेक लूँगी मैं मसाले के साथ में। अच्छी तरह से सेक लीजिएगा, ताकि इसका जो मसाले का फ्लेवर है वो आलू के अंदर में अच्छी तरह से बैठ जाए। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये मुझे व्रत है कहना नहीं चाहिए, पर ये आलू जो है ना बिल्कुल ऐसे ही सूखे, बिना झोल की भी सब्जी हो तो भी अच्छे लगते हैं, बिना ग्रेवी के भी। तो देखिए पास से दिखा रही हूँ मैं, कितना प्यारा इसका कलर आया है। लेकिन मैं आज की जो सब्ज़ी है वो ऐसे नहीं रखूँगी, इसमें हल्की सी ग्रेवी बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी डाल करके इसे मैं ढक करके थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। तो
तो जब तक सब्जी बन रही है ना, तब तक मैं एक काम करती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। ये बेलन मैं ऐसे सेक रही हूँ तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि बेलन को क्यों सेक रही है, बट क्या होता है ना कि अभी बर्तन कुछ देर पहले ही धुले थे, बेलन जो है वो थोड़ी गीली हो रही थी। तो बेलन या चकला कुछ भी गीला हो तो मैं इस तरह से हल्का सा आँच पर सेक लेती हूँ, जिससे कि ये सूख जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं 2 तरह का आटा लगाई हूँ, तो सबसे पहले मैं चावल का आटा जो था उसकी रोटी बना दे रही हूँ, सूरज वाली, और उसके बाद मैं गेहूं की रोटी बनाऊंगी। मैं पहले चावल की इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सूरज गेहूं नहीं खाता, उसको एलर्जी है, तो इसीलिए पहले मैं चावल के आटे की रोटी बना करके उनको बिल्कुल अलग कर देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने प्लेट में अलग से रख दिया है चावल के आटे की रोटी को, और अब मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे की रोटी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाह रही हूँ कि पहले ना मुझे रोटी बनानी आती थी, पर मुझे ना सीक्वेंस नहीं पता होता था कि ना जैसे रोटी एक जब सिक रही हो तवे पे तो दूसरी रोटी को बेल लो, ये सीक्वेंस मुझे नहीं आता था। मैं पूरी एक रोटी बनाती थी, उसको बेलना, उसको सेकना, और पूरी जब रेडी हो जाती रोटी तब मैं दूसरी रोटी तैयार करती थी। बट ये जो सीक्वेंस है ना कि भाई एक जब तक तवे पे सिक रही है तब तक दूसरी रोटी बेल ले, और उसके साथ साथ में ही गैस को कब कम करना है कब तेज़ करना है, ये सारी चीज़ें ना मुझे मेरी जेठानी ने सिखाया। जो मेरी सेकंड नंबर जेठानी है, मेरे से बड़ी है, उनसे ही मैंने ये सारा कुछ सीखा है, तो उनको एक स्पेशल थैंक यू। और यहाँ दूसरी तरफ ना सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है और रोटियाँ भी मेरी बन चुकी है। तो ये सब्ज़ी का देखिए कलर कितना प्यारा आया है। तो ये पानी जो है बहुत ही कम हो चुका है, इसको थोड़ा सा ग्रेवी में वापस बढ़ाऊँगी इसमें। बट पानी डालने के पहले इसमें मैं डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है दही, जिसको मैंने फेंट करके यहाँ पर करीब 1 से 1.5 चम्मच में डालूंगी, जिससे कि ना इस आलू की सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, बिल्कुल चटपटा सा और बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो ये फेंटा हुआ दही है जो करीब मैंने 1.5 चम्मच इसमें डाला है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम लो रखें जब दही डालें, वरना दही फट जाएगा। या तो लो रखें या फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, वरना क्या होता है कि खटाई की जो सब्ज़ी होती है उसमें दही अगर हम तेज़ फ्लेम में डालते हैं तो दही जो है वो फट जाता है और टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस इसके अंदर में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो ये पानी डालने के बाद देखिए ये एकदम सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब फाइनली कुछ नहीं डालना है इसके अंदर में, सब्ज़ी रेडी है। बस इसको मैं गार्निश कर दूँगी थोड़ी सी धनिया की पत्ती से, और खाना मेरा हो गया है रेडी। बच्चों का लंच हो गया है और मेरा भी लंच हो गया है। मैं थोड़ा सा लंच करके उसके बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट गई थी, और अब सूरज भी काफ़ी देर से लिख रहा था तो मैंने उसको ब्रेक दे दिया था। फिर अब वापस उसको लेके थोड़ा सा बैठ रही हूँ, वो भी थक गया था लिखते लिखते। तो अब कह रहा है कि मम्मा आप थोड़ा सा डिक्टेशन दे दो तो मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न वर्क इतना सारा है ना इस बार का। क्लास 10 जो है बोर्ड में जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया है कि 20 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट पे मिलेंगे। तो जो ये 20 मार्क्स है ना, ये पूरा बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क, मैंने ऐसा नहीं कि 20 मार्क्स बच्चों को बहुत इजीली मिल जाने वाले हैं। वो 20 मार्क्स के जो प्रोजेक्ट है ना वो भी मैंने बहुत सारा रिटर्न वर्क है बच्चों के लिए, तो बहुत बर्डन हो जा रहा है। तो सूरज ने काफ़ी सारा लिख लिया है। अब उसका इंग्लिश का प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसने बोला कि मम्मा थोड़ा सा आप मुझे बैठ के डिक्टेशन दे दो। उसने सारी मार्किंग वगैरह करके रखी हुई है, तो अब बस मैं उसको थोड़ा डिक्टेशन दूंगी ताकि उसको वो भी थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील हो। बहुत देर से वो लिख रहा है, सुबह से आज कर ही रहा है, तो बस उसको मैं थोड़ी हेल्प करूँगी और बस उसके बाद फिर मिलते हैं। मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाह रही थी। तो ये है ग्लोविस्टा। ये उल्टा दिख रहा होगा, मैं जी फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है। तो ये ग्लोविस्टा है, ये आप नेट पे देख सकते हो, ग्लोविस्टा नेचुरल ब्यूटी। ये मैंने सूरज के बहुत ज़्यादा पिंपल्स के मार्क्स हो रहे थे फेस पे, तो उसके लिए मंगाई थी मैंने ये। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये पिंपल्स के स्पॉट्स के लिए भी है और उसके साथ साथ पिंपल्स को भी कम करता है। तो ये मैंने सूरज को करीब मैंने 10 से 15 दिन उसने 10 दिन तो आराम से उसने अप्लाई किया है। और अप्लाई करने का रिज़ल्ट ये है कि उसके पिंपल्स तो कम नहीं हुई है, जैसे हो रही थी वैसे ही हो रही है। कुछ बहुत हल्का फुल्का कुछ फ़र्क होगा, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ड्रास्टिक कुछ चेंज नहीं है 10 दिनों में। बट हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि पिंपल्स के जो स्पॉट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो गए हैं और पहले से फेस जो है काफ़ी क्लियर हो गया है। तो बस यही है, ये मैं रिव्यू देना चाह रही थी आपको इसके साथ में, क्योंकि होता है ना कि कई बार हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं
तो हमें पता होना चाहिए कि अगर आपके लिए हो सकता है ये बेनिफिशियल हो, तो ये इस तरह का क्रीम है। और ये बहुत, एक चीज़ और है कि ये मैट फिनिश है। जैसे सूरज के लिए मैंने ये इसलिए मंगाया था क्योंकि मैं उसके फेस पे कुछ भी लगाती हूँ पिंपल्स के लिए, तो वो हमेशा बोलता है मम्मा क्या लगा देते हो, चिप चिप कर रहा है स्किन पे, ऑयली ऑयली सा लग रहा है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है और ये सब कुछ भी लगाने से उसको ज़्यादा ऑयली फील होता है। तो ये ग्लोविस्टा का ये एडवांटेज है कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल मैट जैसा वो लुक देता है ये आफ्टर इसको यूज़ करने के बाद। और बस ये है कि इससे स्पॉट तो गए हैं, नो डाउट बहुत कम हुए हैं पिंपल्स के स्पॉट, लेकिन पिंपल्स कुछ हद तक गई है, पूरी पिंपल्स नहीं गई है। तो ये इसका रिव्यू है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। बस मुझे ये थोड़ी जो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो कम ही है। हो सकता है मेरे बेटे को सूट नहीं किया, हो सकता है आपको बहुत अच्छी सूट कर जाए और पिंपल्स कम हो जाए, बट हाँ नो डाउट इससे पिंपल्स के स्पॉट्स जो हैं बहुत अच्छे जाते हैं, काफ़ी हद तक जाते हैं। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना व्लॉग। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।